कल का वीडियो में हम आपको बताए थे कि 70-30 का रूल कैसे काम करता है और मेरा 70-30 का रूल काम कर गया। और जो भी हमने आज दिए थे आप लोगों को 23,000 का कॉल में और पुट में, कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और मैंने क्लियर कट बताया था आप लोगों को। और क्या क्या बताया था पहले वो रूल और उसके बारे में पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 23,000 का जो कॉल राइटर जो लोग किए हैं, क्या उनको मार्केट प्रॉफिट देगा? मुझे तो नहीं लग रहा प्रॉफिट देगा। ये कंप्लीटली इसी को देखते हुए मैं मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाइंग सेलिंग का सलाह मेरा नहीं है। मार्केट गैप अप होना चाहिए कल, सपोर्ट के पास आसपास आता है तो नीचे को नहीं आता है, सपोर्ट से थोड़ा दूर से ही मार्केट गैप अप करके जाता है। हो सके 90% आसपास घसा है, 600 का प्रीमियम नीचे को लाके खड़ा कर दिया। इसलिए कल एक हल्का फुल्का का 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम 23,000 का हो सकता है। आज तो जो गया है थोड़ा सा ऊपर तक 300 तक तो जाए, कम से कम थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिखाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गैप अप का प्रेडिक्शन मेरा 70% का है और गैप डाउन का मेरा है 30%। तो दोस्तों आप लोग सुन लिए कि गैप अप का मेरा 70% और गैप डाउन का मेरा 30% क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था। और जिसमें मैंने 23,000 का कॉल पुट में दिया था आप लोगों को बाइंग सेलिंग करने के लिए। डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था तभी भी आपको प्रॉफिट दिया। तो कल का फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा, कल मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। दोस्तों मैंने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का, उसके साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा। डाटा को थोड़ा सा और गहराई में एनालिसिस करेंगे क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स का, सॉरी ट्यूसडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों मार्केट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। प्रेडिक्शन मेरा 70-30 का रूल ये वीडियो के माध्यम से कल मैंने बताया था। जो लोग देखे हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। और जीरो टू हीरो आज अच्छा बना नहीं, इसलिए हमने आपको जीरो टू हीरो नहीं दिए, क्योंकि जब भी बनता तभी हम आप लोगों को देते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम अवॉइड करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, देख लो दाउ जोन्स अभी मैं बना रहा हूँ 9:02 में वीडियो, 89 पॉइंट, मात्र 89 पॉइंट गया है। तो दाउ जोन्स में इतना ज्यादा दम है ही नहीं। तो दाउ जोन्स के अगेंस्ट में मार्केट अभी क्यों चल रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया विक्स को मैक्सिमम लोग देखते हैं, मैंने क्लियर कर बताया था कल, अगर ब्रेकआउट दे तो ही क्रॉस होगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं होगा। और निफ्टी में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जो 61% है इसके नीचे ब्रेकडाउन के में कम चांसेस था। और मॉर्निंग का जो मेरा प्रेडिक्शन है, गैप अप होके मार्केट ऊपर को जाएगा, कम से कम 23,250, 23,240-30 तक आसपास गया, ठीक है, 50 का क्रॉस नहीं किया, तो वहीं से मार्केट नीचे को आया। तो प्रेडिक्शन ऐसा करो ताकि लोग आपको रेस्पेक्ट करें। तो इसलिए प्रेडिक्शन हम थोड़ा सा लेट करते हैं, रात को 10-11 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। और 99 में अभी हम आप लोगों को कोर्स भी चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हो यहाँ पे। और सारा अपडेट्स भी वगैरह एवरीथिंग सारा चीज आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सारा के सारा। और मैंने क्लियर कट बताया कि 23,450 अगर होल्ड किए, इफ ब्रेक एंड सस्टेन, देन 500 तक अप्रोक्स, नहीं तो 22,750 तक आएगा। अगर ऊपर को नहीं गया तो नीचे को 22,700 तक नीचे को आएगा। जो डाउन साइड का ये वाला प्रेडिक्शन है, ये 22,750 तक आएगा अगर 23,250 को क्रॉस नहीं किया तो। और इसका आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पे या तो क्लास में ज्वाइन होकर सीख सकते हो, या तो फिर आपको ये वाला वीडियो, ये 2 दिन का वीडियो और ये 3 दिन का वीडियो, तीनों दिन का वीडियो में आपको इस हफ्ते का सारा एनालिसिस प्लस फ्यूचर में कैसे आप ट्रेड करोगे उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों इसलिए एनालिसिस करना सीखो और पैसा तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम 3,000 से स्टार्ट किए, देखते हैं कहाँ तक जाता है। आज भी हमने अच्छा खासा उसमें ट्रेड किए और जीरो टू हीरो कॉल भी हमको लास्ट में थोड़ा सा लिया, बट आप लोग ट्रैप हो जाते हैं, नहीं निकल पाते। और यहाँ पे देख लो फंड 3,400 रुपया, 3,000 से अभी तक 3,000 रुपये यूज किए थे, 400 रुपये का आसपास प्रॉफिट हुआ है। और आज का जो पोजीशन है देख लो, टोटल 1,200 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। छोटा कैपिटल से बड़ा कैसे बनाना है, टाइम लगता है, 100, 200, 500, 300 भी हम रखते हैं, ठीक है। और छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, देख लीजिए आप, ये होता है हमारा ट्रिक, ठीक है। चल रहा है अभी 2-3 दिन से चल ही रहा है, तो इसमें जल्दी फास्ट एग्जिट और फास्ट एंट्री होना पड़ता है। जो लोग हमारा एडवांस कोर्स में आए उनको तो पता है, और जो बेसिक कोर्स 3 महीने की है उनको तो पता है। जो बाकी जो लोग
जल्दी आके जल्दी चले जाते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा। इसलिए हमारा जो मेंबर्स है अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं, डेली 400 500 700 800 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। क्लास में आओगे तो हम आपको दिखा देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी 23,000 का कॉल में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना, और इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था 250 से अगर एबव क्रॉस किया तो ही जाके मार्केट में एक बिग मोमेंटम आएगा, अदरवाइज मोमेंटम का कोई चांस है ही नहीं। क्लियर कट मैंने कल मेरा वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, 250 से एबव जाएगा तो, अदरवाइज नहीं तो मोमेंटम नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब कल के लिए निफ्टी को पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये निफ्टी का एनालिसिस के बारे में एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक मैंने कल का वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, 70-30 का रूल को पक्का देखना, उसमें प्रीवियस चार्ट को देख के कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। जबकि कल डाउ जोन्स 400 पॉइंट नेगेटिव था, बट मेरा प्रिडिक्शन ऑफसेट को था। तो ऐसे उल्टा प्रिडिक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन भी सही बोल रहा था, सारा कुछ सही बोल रहा था। आज भी बताऊंगा, डेली मैंने आप लोगों को बताता हूँ। निफ्टी का पहले एनालिसिस करेंगे, निफ्टी अभी कहां तक गिर सकता है। ठीक है, अब मैं उल्टा खींचूंगा। उल्टा क्या खींचूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने एक एनालिसिस करता हूँ, बाकी सारा एनालिसिस आपको खुद को करना पड़ेगा। ये तो क्लास में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है। 99 रुपीज़ में 3 मंथ तक आपको आराम से सिखाया जाता है, और उसमें आपको काफ़ी सारा चीज़ पता लग जाएगा। दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, ये हाई से ये लो तक खींचूंगा। आप देख लीजिए 38% से मार्केट रिवर्स किया, 50% 61%, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जब तक 23,435 के अब क्लोजिंग नहीं दे इंट्राडे में, आपको ऑफसाइड का 23,750 से 24,000 तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा तो 23,750 से 24,000 तक का टारगेट इस महीने का होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ पे बेस बनाया, इस बेस को ब्रेक डाउन करेगा कि क्या करेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे एक इस टाइप का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, वो भी बॉटम में, और यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिफरेंस है, तो उतना डिफरेंस टारगेट नीचे तक जा सकता है, 21,500 तक का टारगेट जो जून मंथ का इलेक्शन में आया था। मैंने क्लियर कट आप लोगों को दिखाया भी था और बताया भी था आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आराम से आपने करना क्या है, हमारा एनालिसिस को देखो, ताकि आपको इसमें सारा चीज समझ में आएगा। अब मैंने बाकी सारा चीज हटा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हटा दिया। अब यहाँ पे अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम में लेके चलोगे आप, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम में आपको सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा, यहीं पे देख लो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका यहीं पे आ रहा है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास अभी चल ही रहा है। यहाँ पे अगर चेक करोगे आप, इसको क्लिक करोगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका ये आ रहा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर लिया मैंने। तो 23,342 के एबव ही जब क्लोजिंग देगा, वो भी वन डे का, तब जाके उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे। यानी कि हमारा प्रॉपरली बाइंग इसके 100% से एबव आ रहा है, इसके एबव। बट इंटरडे के लिए आप लेके जा सकते हो 24,000 तक का टारगेट के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है क्या, जब भी मार्केट इस टाइप का सिचुएशन बनाता है और डाउन साइड का सपोर्ट मैंने आपको क्लियर कर बोला हूं, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,730 का, क्योंकि यहीं पे नीचे को आया था, यहीं पे चेक कर लो आप, यहीं पे नीचे को आया था, यहीं पे नीचे को आया था। उसके बाद अभी आज जहां क्लोजिंग दिया है, जहां से बाउंस बैक कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा नमूना है, लेकिन मेन सपोर्ट इसका यही है 22,730 का। ठीक है, और उसके नीचे निकलेगा तो यहां तक आ जाएगा 21,500 तक, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आपको हो गया क्लियर। अभी और एक चीज, मजे की चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि स्किप मत करो ताकि आपको पता लग जाएगा। यहीं पे मैं सारा चीज दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करके, ताकि आपको समझाना पड़ेगा। यहीं पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो। मार्केट जब भी इस टाइप का सिचुएशन बनाता है ना, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिखाया भी था। यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ 4 आवर में, और पिछले दिसंबर से लेकर अभी फरवरी हो गया, ये वाला चैनल को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब तक इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ऑपरचुनिटी को नहीं जाएगा। अब नीचे को आएगा, ये वाला चैनल को रेस्पेक्ट करेगा 1-2 महीना। ठीक है, जो कि मेरा टारगेट 21,500 तक ही है। तो हो सके इस महीने आए, चाहे ना आए, हो सके अगले महीने आए, बट आएगा तो जरूर। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, बाइंग सेलिंग का सलाह मेरा नहीं है। और कल का फ्राइडे हो सकता है एक डाउन साइड का मोमेंटम दे। क्यों डाउन साइड का मोमेंटम दे, यहाँ पे चेक कर लो आप डाटा को। डाटा में देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और यहाँ पे 110% यहाँ पे बाइंग हुआ है ऑप्शन को। तो ऑप्शन बाइंग कब करते हैं,
जब मार्केट को और गिरावट लेके आना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं? जब मार्केट को और चढ़ाने के लिए आता है। ये सेंसिटिव चीज मैंने आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी क्योंकि गिरना तो इतना है ही नहीं मार्केट में, ज्यादा गिरना है नहीं, बट सपोर्ट तक हो सके ब्रेकडाउन करे तो फ्रेश सेलर्स यानी कि फेयर्स अगर ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन करेगा, जो 22,750 तक ब्रेकडाउन करेगा, ये वाला अगर ब्रेकडाउन करेगा 22,750 का, ठीक है, सॉरी ये बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर दिया। निफ्टी का अगर देखोगे, ये वाला अगर 22,700 का, ये वाला 22,700 का अगर दोबारा अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो यहीं पे काफी ज्यादा पुट बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, बाइंग करेंगे प्रेस, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ था करके कोई भी बाइंग नहीं किए, तो एक बार ट्रैप करके फिर सडनली ऑफसाइड को लेके जा सकता है। तो फिलहाल 22,500 तक का रखो नजर, मतलब नेक्स्ट वीक तक का टारगेट, जब तक मार्केट में इसको ब्रेकडाउन नहीं करता 22,750 को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा एनालिसिस वगैरह मैंने ऑलरेडी 3 दिन का वीडियो में बनाया हूँ, आप लोगों को बताया भी हूँ। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये वाला खतरनाक बैंक निफ्टी का गैप फिल। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, निफ्टी ने अपना गैप यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, एक लॉजिक देखो आप लोग, और यहाँ पे सेंसेक्स ने भी अपना गैप को यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे चेक कर लो, गैप ये वाला फिल कर दिया, बट बैंक निफ्टी फिल नहीं किया। काफी लोग इससे दूर रहे होंगे। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं किया है। अगर बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं किया, अगर ये गिरता है तो ऑटोमेटिक सबको लेके आएगा, नहीं तो मार्केट अभी गिरने नहीं देगा, ये यहीं से अप डाउन करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है डाउन साइड का कहां तक है, मोटा मोटी मैंने आपको वो फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। कल के लिए जो आपका जो बाइंग बनेगा, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। कब आपको 15 मिनट लेना है, कब आपको लेना है आवरली, कब आपको लेना है 4 आवर, ये सारा चीज हम आपको क्लियर कट सिखाते हैं। तो दोस्तों अभी 38% को ब्रेकडाउन करके नीचे को आया, तो जब भी 38% को ब्रेकडाउन करता है तो अगेन रिटेस्टमेंट के लिए जाता है 50% तक। एटलीस्ट 50% तक जाने के बाद ही मार्केट को नीचे को गिरना चाहिए, जो अपना प्रिडिक्शन है। बट डाटा के हिसाब से तो गैप डाउन बोल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है कल का मार्केट। ठीक है, कल का मार्केट थोड़ा सा हौच पौच सा है। तो कल के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग आपका बनेगा आपका 23,106 के अब, और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 141 का। उसके बाद का रेजिस्टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि यहीं पे काफी टाइम मार्केट बिताया, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको 189 का, और उसके ऊपर निकलता है तो ये वाला 232 से लेकर सीधा सीधा 299 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डाउन साइड यहाँ पे सेल नहीं करना, क्योंकि यहीं पे बार बार बाउंस बैक किया है, तो यहीं पे सेल नहीं करना। यहाँ पर अगर गिरता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, और इंट्राडे का सपोर्ट है, ये पोजीशन नहीं, इंट्राडे का सपोर्ट है। तो सेलिंग आपको प्रॉपर बनेगा 22,957 के नीचे, पहला टारगेट 900 का, उसके बाद का 865, 22,800, उसके बाद का 22,746 से लेकर 22,700 तक का टारगेट, और 23,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ सेंसेक्स का कहानी। सेंसेक्स काफी गिरावट दे दिया, सेम कहानी सब में। फिबोनाची ड्रॉ करोगे आपको लेवल ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैंने आप लोगों को, क्योंकि वीडियो ज्यादा आप लोग देखते नहीं हो। तो कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका, देखो मैंने आपको बताया भी था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये सारा, तो काम भी किया, आप लोग शायद देखे होंगे। तो कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा ये वाला कंप्लीटली बाइंग 76 325 के अब, उससे पहले कोई बाइंग नहीं आ रहा है, मेरे तो यहाँ दिख नहीं रहा है। और कल फ्राइडे ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, अगर हेज करना चाहोगे तो हेज करना, अदरवाइज सिंगल साइड नहीं लेके जाना। मेरे जैसे मैंने कल जैसे कॉल लेके गया था और आज प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कल हमारा 40,000 के आसपास लॉस में था, रात को मैंने क्लास में बताया था मेंबर को, और ये भी किया था कौन सा ऑप्शन लिया तो वो भी मैंने उनको बताया था। तो दोस्तों 76,482 टारगेट, उसके बाद का ये वाला 634, उसके बाद का 761, उसके बाद का आपका 77,000 तक अपॉर्चुनिटी का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग आपका सेम टू सेम इसके नीचे बनेगा 75,900 के नीचे, और पहला मिलेगा आपको टारगेट 75,694, उसके बाद का 75,355 तक का। उसके ब्रेकडाउन करता है तो 167 से लेकर 75,000 तक का टारगेट, और आपको कंप्लीटली 76,000 का कॉल पुट में रखना है नजर। और आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी प्रॉपरली रेस्पेक्ट दे रहा है अपना जो 50% को, देख लो 50% को रेस्पेक्ट दे रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं गिरता है तब तक यहां तक गिरावट जो 47,000 वहां तक आएगा नहीं। ठीक है, अगर एगेन यहीं से बाउंस बैक करेगा
तो अगेन 61% आएगा, 50% आएगा, 38 आएगा, ठीक है। और इसका 50% तक आ सकता है, इसका 50% तक अभी तक टच किया नहीं है, ध्यान रखो। सबका बॉक्स पैटर्न में 50% को टच करके नीचे को आए, बट बैंक निफ्टी नहीं किया। तो बैंक निफ्टी गैप भी फिल नहीं किया, तो दोनों साइड बैंक निफ्टी पजल रखा है। बैंक निफ्टी का मोमेंटम ऊपर है, कल फ्राइडे का मार्केट डिसीजन लेता है। तो आपका बाइंग कहां पे बनेगा? बाइंग आपका बनेगा कंप्लीटली 49,458 के अबव, पहला 500 का टारगेट, उसके बाद 576, उसके बाद मिलेगा 675, 750, 819 का, उसके बाद का 918 से लेकर 50,000 तक का टारगेट, और ऊपर जाएगा तो 50,200 से 50,500 तक का टारगेट, ठीक है। इतना तो हो सके कल ना आए। और नीचे आपको सेलिंग करना है 49,228 के नीचे, पहला मिलेगा टारगेट आपको 112 का, दूसरा मिलेगा आपको 916 का, उसके बाद 48,750 तक का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको कंप्लीटली यहाँ के 49,300 का कॉल पुट में रखना है नजर। और मैंने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डाटा भी तो कुछ अलग बोल रहा है। और यहाँ पे सेंसेस का जो एक्सपायरी है, सेंसेस का एक्सपायरी में कॉल राइटर अपर साइड में हैवी है, 76,500 और 76,900। यहाँ पे देखोगे 76,500 और 76,900, तो इसलिए इनको खाने के लिए मार्केट ऊपर को आएगा, ठीक है। अगर अगेन खाने के लिए आएगा तो अगेन कॉल राइटर डरेंगे, तो दोबारा कॉल राइट किएंगे नहीं, तो मार्केट आराम से नीचे को गिर सकता है। ये भी एक रूल है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, तो आप वीडियो मेरा देखते हो करके। बट ये सारा क्लास में, गोल्डन क्लास में, जो एडवांस क्लास में हम इनको डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों ये बता दिया मैंने। कल के लिए 3 स्टॉक के बारे में। पहला है अदानी। अदानी ये एंटरप्राइजेस, देखो ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक करने से नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सीधा ये वाला सपोर्ट तक आएगा। तो 2200 तक का टारगेट मेरा इसका है। तो सेलिंग आपको करना 2232 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 28 का, उसका 17 का, 2209 का, 2200 तक का टारगेट। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 82, उसका 70, 2140 तक का, मतलब 50 तक का टारगेट। अपर साइड में आपका बाइंग बनेगा 2260 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 75 का, दूसरा मिलेगा 91, 2300 तक का टारगेट। वोल्टास, वोल्टास काफी गिरावट हो गया, देख लो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक काफी गिरावट हो रहा है। वोल्टास में एक बाउंस बैक तगड़ा आना चाहिए, ठीक है। बाउंस बैक तगड़ा आना चाहिए, बाउंस बैक हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान रखो बाइंग बनेगा आपका 1256 के अबव, पहला मिलेगा आपको 62 का, उसके बाद मिलेगा 68, 75, उसके बाद 87, 1300 तक का, उसके बाद रेजिस्टेंस 1307 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना 1244 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 37 का, 31 का, 25, 17, 70, उसके बाद 1100, 1200 तक का टारगेट। थर्ड है एम्फासिस। ये इस टाइप का शॉर्ट कवरिंग आएगा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा, ध्यान रखो। जितना गिरा है ना एक दिन में कवर अप कर देगा गैप अप में या तो फिर इंट्राडे में। तो ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 2220 के अबव, पहला मिलेगा आपको 35 का, 50 का, 68 का, 81, 2700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको मिलेगा 2589 के नीचे सेलिंग करना, पहला 69, 50 का, उसका 28, 16, 2500 तक का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक के बारे में आपको बताया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का बाइंग लेवल बताया, निफ्टी को एनालिसिस करके आपको दिखाया, डाउ जोन्स के बारे में बताया। उसके बाद आप लोगों का सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है आप लोगों को यहाँ पे इंडिया विक्स के बारे में बताया। और एक चीज है एफआई का डाटा के बारे में बताया, गैप डाउन का क्यों संकेत दे रहा है, और यहाँ पे न्यूट्रल है डाटा। आप लोग देखो यहाँ पे जहां मेरा क्रॉसर घूम रहा है न्यूट्रल डाटा। तो सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मेरे नतीजे में पहुंचा गैप डाउन का है। बट मार्केट में क्या होगा, रिवर्स करेगा कि कैसे करेगा, वो लाइव मार्केट में कल पता लगेगा। कल हम ट्रैप नहीं होंगे और ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे, और नहीं तो अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में भेजना बिल्कुल बिल्कुल भेजना मत भूलना। और मंडे के लिए जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा, जैसे हर मंडे को मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को देता हूं और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बनाते हैं। और इस मंडे से लेकर यहाँ तक अब तक का प्रेडिक्शन 80%, 90% इस हफ्ते का टारगेट हमारा अचीव हुआ। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।